तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं गई छन्नी में गोबर साफ करने के लिए, जहाँ पे मम्मी दूध निकाली थी गाय का, वो भी तैयार होकर, क्योंकि मम्मी को जाना था दादी और के साथ मार्केट और मुझे ये काम आता ही नहीं है तो मम्मी को करना पड़ रहा है। तो मैं तो चली गई थी उस काम के लिए जिस काम के लिए मैं छन्नी में गई थी। तो झाड़ू निकालकर मैंने कमरे का गोबर निकालकर इकट्ठा कर लिया था बाहर में। फिर मैं अपना वो वाला काम निपटा कर घर आ गई थी और फिर मुझे लग गई थी भूख और किचन में घुसना नहीं था, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बाहर में खाना रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने इन लोगों को खाना खिलाया और फिर अपना खाना खाया। फिर मैं चली गई थी कद्दू ढूंढने के लिए, अगर हुए होंगे तो उनको तोड़कर रख दूंगी ताकि बंदर उनको खा ना जाए। लेकिन यहाँ पे काफी छोटे कद्दू थे और यहाँ नीचे घुसने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे सांप निकलते हैं। आज मैं घास लेने के लिए उस खेत में गई जहाँ पे नेपालियों ने हमारे खेत में भुज लगा रखे हैं, जो कि काफी छोटे छोटे थे और गाँव वालों की नजर पड़ी तो इसको भी ले जाएंगे। और यहाँ पे ना उन्होंने भांग की खेती भी कर रखी है जिसकी मैंने नशे कर लिए थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैंने इसी खेत से घास काटा और अपने दोस्तों के साथ घर आ गई थी। और घर आकर मुझे इतनी तेज भूख लगी थी लेकिन खाना बनाने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने सेव और केले ही खा लिया था। और उसके बाद मेरी बहन बना रही थी खाना और मैं आ गई थी बकरियों में। आज तो हमारे साथ हमारी देसी भाभी भी थी, उनको हम आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं गाय चराने की, लेकिन उनकी गाय 2 मिनट में घर भाग गई। के साथ मेरी मम्मी भी आ गई थी, तो हम गाय लेकर आ गए थे घर क्योंकि बारिश पड़ रही थी। और घर आकर देखा तो इन लोगों ने मेरे लिए बाहर में बर्तन रखे हैं, तो मैंने बारिश के रुकने का वेट किया और फिर बर्तन धोए।